और चुनाव सब बढ़िया। नहीं क्यों, तुम संभल से हो, तुमको भी अरेस्ट किया, जेल से देख रहे हो ये वीडियो, लीव अ लाइक अगर तुम बाहर हो, आजाद हो तुम, क्योंकि ऐसी खबर आ रही है 1015 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। कब आई खबर, किसने छापी है खबर? साले ये मीडिया वाले, ये पॉलिटिशियन तुमसे यही तो चाहते कि तुम यही तू मैं करते रहो। अबे सास बहू की जोड़ी बनानी है तुम्हें, बेफालतू में होली मनाओ ना। ये दोनों पागल होके ऑनलाइन लड़ रहे हैं। अरे भाई नकुल, तू जीत गया ना, तो रात में क्यों गर्लफ्रेंड समझ के एक्स समझ के रिप्लाई दे रहा है इसको? अबे ये ओवर ऑब्सेसिव गर्लफ्रेंड है, पीछा नहीं छोड़ती। ये कुत्ते की दुम है, वही दुम जिसको 1000 साल नली में डालोगे ना तो भी टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी ये, क्योंकि काम ही नहीं इसके पास। यही तो काम धंधा इसका, दिल गालियां खाना, गलीचपना करना, यही तो किया इसने। बात तो सही है। फिर रात में मैं अपना मस्ती से एफआईआर देख रहा था। अबे शो इन दोनों पे तो नहीं होने वाला, बस तमाशा ही होगा, कुल मिला के और कुछ नहीं होगा, हवा में ही रहेगा सब कुछ। ये साले ऐसे बातें कर रहे जैसे इन दोनों का रीसेंट बहुत अगली ब्रेकअप हुआ है। यहाँ पे ये कुछ बोल रहा कपड़े उतार के, वहां पे वो मुंह छुपा के। मैं कहा तुम दोनों के बीच में एक बेफालतू का मुद्दा था, ये तुम रोमांस क्यों ले आए बीच में बे? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई। मुद्दा था फराह खान ने छपरियों को बोला है कि उनका फेवरेट फेस्टिवल होली होता है। मुद्दा ये है, ये एंटी हिंदू, ये हिंदू के खिलाफ है, सगा मुस्लिम का हलाला पलाला मुलाला। रैंडम सेना की मेरे को समझ में नहीं आती है बात, उसको हिंदू से ज्यादा तो मुसलमानों से प्यार है यार। इतना कुरान तो मेरे को याद नहीं रहता जितना इसको याद है। हलाला के बारे में क्यों नहीं बोला? मेरी बेटी का साला है वो जो मैं हलाला बोलेगा। अबे साले, भाई मुद्दा होली का है कि होली के इस पावन अवसर पे बहुत सारे छपरी लोग गंदी हरकतें करते हैं। या इकलौता मैं ही हूँ जिसे ऑनलाइन ये सब दिख रहा है। अबे पता नहीं क्या ट्विटर मेरा घेना पड़ा है, देखो होली में क्या हो रहा है। या देखो, इस डिबेट को ना सिंपल वे से खत्म करना होता तो ये है कि कल होली है, कल का दिन है, आराम से 10-11 बजे निकल जाना अपने घर की औरत लेके, और फिर देख लेना कि तुम कितना पिट के आते हो या कूट के आते हो या अपनी औरत की कितनी हिफाजत कर सकते हो। तुम्हें समझ में आ जाएगा फराह खान का बयान क्या था। अब इसको एंटी हिंदू बनाने वाले महामूर्ख लोग भी हैं। इसकी खुद की पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन जैसी आया वैसी धर्म आ गया। अरे मोदी है क्या, हिंदू खतरे में है, वोट दे दो। पता नहीं इनको लगता है ना गाली देके धर्म की रक्षा। तुम धर्म के नाम पे तो हो ही नहीं। मेरे को एक पंडित की क्लिप मिली जो काफी हद तक मेरे दिल की बात बोलती है। हिंदू की आस्था हिंदू मंदिरों से है या मस्जिदों से, तो कहीं ना कहीं ये गलतियां इसलिए हो रही है। एक तरफ हमारे मंदिर घंट बजाने के लिए लोग नहीं आरती के समय, और एक तरफ हम मस्जिदों के सामने नाच गाने की जो बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी आस्था की गलत अभिव्यक्ति, गलत जगह अभिव्यक्त हो रहा है। और उस आस्था का बल भी हमें नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वो मूल आस्था नहीं है, एक मनोभाव से निर्मित आस्था है, अंतःकरण से निकली हुई आस्था नहीं है। अगर तुम उन मन बुद्धि लोगों में से जिनको लगता है धर्म रैंडम से ना धर्म की रक्षा के लिए बना हुआ है, तो नहीं, वो उतना ही गलीच और गिरा हुआ इंसान है जैसे वो मौलवी होते हैं जो लोगों को गलत रास्ते पे ले जाते हैं। याद है कुछ समय पहले हम मोहम्मद शामी का टॉपिक कवर कर रहे थे, वहां पे एक मौलाना आया कि हाँ भाई वो धर्म के खिलाफ है, धर्म सबसे ऊपर है देश का। मैं जा रहा फिर पाकिस्तान, तो यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है? जा बांग्लादेश, जा सऊदी, कहीं पे भी चला जा, यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है? और वो तो चलो मेरे को मालूम है टेंशन के लिए कर रहा है, बट लोगों को वो सिखाते भी वही है। अभी एक मैं बंदा देखा जो शामी के इस रोजा वाली बात पे, मैं बता रहा हूँ रोजा छोड़ने के बहुत सारे रीजन लिखे हुए कुरान में, बट उसके लिए ये बात बोलनी जरूरी नहीं थी। ना घर छोड़ना पड़े, हम तो कुर्बान कर देंगे अल्लाह के रास्ते में। मैं तो तुम मारने मिटने में क्यों कूदे रहते हो? मिलना अगर इतनी ही चाहत है धर्म के नाम पे कुर्बानी की, तो मिल लो ना योगी से, मिल लो घर वालों को। अरे पागल है क्या? रैंडम से ना कर ले, पैसे तो आएंगे 4, भिखारी बन के, ई बेगर, डोनेट कुछ भी। तो जहां पे रैंडम सीना गलत है वहां पे जाकिर नायक टाइप के लोग भी गलत होते हैं। भाई गलती सबसे होगी, बट ये धर्म के नाम पे मत लड़ो। अगर 2025 में तुम ऐसी रिपोर्ट पढ़ रहे हो कि लीलावती हॉस्पिटल के बाहर, सॉरी अंदर, कंकालों की खोपड़ी मिली है, काला जादू होता है, लीलावती हॉस्पिटल अस्पताल है वो। 2025 में तुम सोचे थे तुम ये न्यूज पढ़ोगे? ऐसे बेवकूफ पैदा कर रखे हमने इंटरनेट पे, और हमारे विश्व गुरु अमृतकाल के लीडर भी ने चाह के ये बनाया है सिचुएशन। तो एक पल के लिए सरप्राइज तो हो गए ना कि ये लीलावती तो महाराष्ट्र में था ना, ये बंगाली लोग महाराष्ट्र कब से पहुंच गए बे? कैसे फोनटा बंद कर। भाई मैं मजे की साइड, मेरे को मजे लेने थे, मैं ये रिपोर्ट पढ़ के पागल हो गया, ये क्या बात हुई बे? दूसरा मेरे को दिखता है कि देखो 5G का नेटवर्क इंडिया में कितना फैला है, कितना फैला है। मैं कहा यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बात कर ले, क्योंकि तुम्हें इंटरनेट की ही जरूरत है अपना प्रोपागेंडा फैलाने के लिए। किसी भी अंध भक्त को या मंद बुद्धि को अपनी बातें बोल दो, उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं चेक करने का, वो नफरत पैदा करके घुस जाएगा दूसरों के घरों में। वही तो करवा रखा। कहाँ है सेफ्टी, ह्यूमन राइट्स एक्ट, कहाँ है कमीशन, कहाँ है पुलिस, कहाँ है प्रोटेक्शन? पुलिस आके जब बयानबाजी कर देते कहते चेतावनी थी, चेतावनी नहीं दे सकते तुम ऐसे, तुम्हारा काम प्रोटेक्शन देने का है। अभी करा ना डिप्लॉय, और वो डिप्लॉयमेंट जो हुई है संभल जामा मस्जिद साइड में जो भी हुई है,
वो इसलिए हुई है कि होली पे बवाल ना हो जाए, बवाल ना हो जाए इतना सब कुछ करने के बाद। जॉब भी तो दिखानी पड़ेगी ना कि हम कर रहे थे। सब एक भेड़ चाल में चल रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है कौन बच रहा है कौन जा रहा है। अरे लगेगी आग तो आएंगे कई घर सद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ओपनिंग में जैसे मैं बता रहा था, तो मैं 1000 लोगों को अरेस्ट करने की खबर थी। ये एक फेक स्टोरी है जहां तक मुझे पता चला है। भारत टाइम्स ने फैक्ट चेक किया है, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ तत्वों ने वापस इसको कम्युनल एंगल बनाने की कोशिश करी है। और ये चीज तुम जब देखोगे ना इंटरनेट पे, ये सिर्फ तुम्हें इंटरनेट पे दिखाई देगा, बट रियलिटी में ग्राउंड रिपोर्ट पे तुम्हें बहुत जगह पे ये नफरत दिखाई नहीं देगी, तुम्हें प्यार और मोहब्बत ही दिखाई देगा। जैसे अभी तुम्हें पूरे टाइम में दिखा दिया हिंदू मुस्लिम ऑनलाइन ही चल रहा है, रियल लाइफ में तुम्हें कुछ ऐसा नजारा दिखता है। मैं कहा मेरे को ये भी इंटरेस्टेड नहीं लगा। ये मैंने क्लिप बजा ही इसलिए है कि तुम्हें थोड़ा पॉजिटिवनेस दिखे, वरना तो मैं तुम्हें मजे दिलवाता वो वाला क्लिप बजा के कि बुरा न मानो होली है, एक बंदा रंग फेंकता है दूसरा बंदा बैग फेंकता है। आपको भी भाईजान बम बाद में फटेगा, जी पहले फटती है उसमें, मजा उसी में आता है। लेकिन और ये नकुल और रैंडम देने वाला केस इतना मतलब आउट ऑफ द हैंड है अभी। आउट ऑफ हैंड क्या, लॉजिकल और रीजनिंग और सब चीज से निकल चुका है। ये दोनों पता नहीं आपस में किलस लेके बैठे होंगे, लोग तो मजे की साइड में निकल चुके हैं। मतलब मेरे को ये क्लिप मिली है। बिहार वर्सेस हरियाणा। हाँ तो बिहार वाले लाइक कर दो और हरियाणा वाले कमेंट कर देना दोस्तों। अगर बात करें एरिया का तो बिहार का एरिया है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि हरियाणा का 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। ये पॉइंट बिहार को दोस्तों, जहाँ बिहार में 61% लोग पढ़े लिखे हैं, वहीं हरियाणा में 75% लोग पढ़े लिखे रहते हैं। पॉइंट हरियाणा दोस्तों, जहाँ बिहार की प्रति व्यक्ति आय सालाना 54,238 रुपए है, वहीं हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सालाना 2,98,000 रुपए है। मतलब अभी खबर आई है उत्तर प्रदेश की कि वो वहां पे मस्जिदों को ढका जा रहा है त्रिपाल से। और फिर जो हमारे देश के नेता है वो ऐसे बयान करते हैं कि अगर होली के दिन बाहर निकलना हो तो कृपाल का क्या कहते हैं उसे, घूंघट डाल के निकलना। अरे उसे क्या कहते हैं वो जो डालते मोमडन लोग। हाँ ये बीजेपी का कोई नेता बोल के गया हुआ है। बट अभी कुछ दिन पहले मैं तुम्हें सीओ की बता रहा था संभल वाले जोन की, तो वहां पे एक बंदे ने बोला था कि मैंने भी वो जो बताया था, जैसा उन्होंने बोला था कि अगर शुक्रवार होली के दिन तुम्हें घर से निकलना हो तो अपना मन साफ रख के निकले। तो किसी ने बोला था ऐसे ईद के दिन निकलना हो तो फिर अगर परहेज हो तो वैसे निकले तैयार हो गए, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। मैं कहा वो अगर सोशल अनरेस्ट फैला रहा था तो ये बयान, कल वो अधिकारी का बयान, फिर वो सेपरेट हॉस्पिटल में सेक्शन का बयान, ये क्या करना चाह रहे हैं? ये तो तुम दंगे करवाना चाह रहे हो। और भाई ये टॉलरेंसी इनटॉलरेंसी तो है कि एक सेगमेंट बोल सकता बाकी नहीं बोल सकते, और बाकी दूसरा वाला अपना बोल जाएगा ना एक वर्ड, तुम सबकी टाइट हो जाएगी। चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ। अभी देखो ये वापस से ये साउथ शुरू हो गया कि स्टालिन है ना वो, उसने वो रूपी का जो साइन था जो लॉन्च किया था उसको चेंज कर दिया तमिल के वर्ड के साथ। तो इस पर वापस शुरू हो गया यार देखो यार ये एंटी एलिमेंट्स यार। मैं क्या ये करेंगे, तुम पीछे पड़े हो, क्यों फोर्स करना? पहले तुमने जबरदस्ती फोर्स करने की कोशिश करी, वो उन्होंने डिनाई कर दिया। फिर तुम उनका जीएसटी कलेक्शन रोक के बैठ गए। फिर तुम ही है बोलने के लिए कि भाई ये इस पे पॉलिटिक्स मत करो, एजुकेशन पे पॉलिटिक्स मत करो, जबकि तुमने होल्ड किया वो उनका पैसा जो तुम्हें दे देना चाहिए था बकायदा, तुमने होल्ड किया। उसके बाद तुम ही उन पे ब्लेम कर रहे हो। वो तो करेंगे ना, या तो तुम ये बोल दे कि हाँ ये पूरे इंडिया में होना चाहिए, ये तो तुम कर नहीं रहे क्योंकि नॉर्थ के लिए तुमने पहले ही सेट कर रखा है, तुम ये फोर्स करना चाहते हो साउथ पे। ये मुझे समझ में आ रहा है। और भाई जो वो ये बोलते ना बीजेपी के नेता आगे कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये लैंग्वेज पॉलिसी जो आ रही है वो सबके हित के लिए नहीं है, ये हिंदी इंपोजिशन ही है, फैक्ट है। वो पढ़ोगे लीगली बहुत सही लिखा हुआ है, बहुत सही है, बहुत रीजनेबल है। बट साउथ के लिए वो चीज गलत होगी ना, तुम साउथ वाला लैंग्वेज घुसेड़ दो फिर नॉर्थ में, देखते हम लोग कितना मजा आता है। संस्कृत 8वीं तक 10वीं तक करवा रखी है हमने, कौन था हम में से फ्लुएंट है संस्कृत में? बोलो जरा कमेंट में, देव देव देवा। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो आज मुद्दा उसको बना दिया है। मैं कहा हर दिन को कुछ ना कुछ मिल जाता है। मैं कल का मुद्दा दे देता हूँ, कल या परसों तक का, होली होने दो। वो पाकिस्तानी कोई प्लेयर था दानिश कनेरिया, उसने बोल दिया कि शाहिद अफरीदी मुझे कन्वर्ट करना चाहता था। अब वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बन जाएगा। मेरा तो वो अभी आना था, है होली हो जाता उसके बाद आता। ये मीडिया वाले भी खुश रहते कि चलो 2-3 दिन का हो गया मेरा। तो उसके अलावा हमारे वैष्णव जी हैं, अश्विनी वैष्णव जी, अपने रेलवे मिनिस्टर, सॉरी रील मिनिस्टर, उन्होंने तो ट्वीट कर दिया। वो एलन मस्क आने पे इतना खुशी हुए कि वो नाचना शुरू करके घर पे रील बनाने के लिए, मेरा पिया घर कंट्रोल उदय। और उन्हें ट्वीट कर दिया वेलकम टू स्टारलिंक। थोड़ी देर बाद उन्हें ऐसा तो अरे भाई कुछ हुआ नहीं है, सब बिहाइंड द डेस्क चल रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। उन्होंने डिलीट किया फिर, बट तब तक सबने देख लिया था, सब रेल लगाने लग गए कि रेल बनाओ रेल। ये तो फिर भी ऐसा है कि इनकी काबिलियत हम सबको मालूम है, तो इनको कोई सीरियसली लेता नहीं आजकल। भाई मीडिया का क्या मजाक बना रखा है ये देखना तुम्हें।
ये अपना अंबानी का वन तारा का निकला हुआ है उनका प्राइवेट जू, जिसमें मोदी जी गए थे, शेर की आंखों में आंख डाल के बोले थे ग्लास के बाहर निकल, हिम्मत है तो। उस पे साउथ अफ्रीका से कोई कंट्रीज की है ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक कंप्लेन फाइल करी, उसके ऊपर रिपोर्टिंग हुई। फिर उनके पास एक मेल आई अंबानी की तरफ से धमकाते हुए, उन्होंने टाइटल चेंज कर दिया, यूआरएल चेंज नहीं किया। ये वो फोटो दिख रही होगी तुम्हें, और इनको देखा देखी या ऐसी रिपोर्ट बहुत सारे लोगों ने करी थी, बट उनमें से कुछ लोगों ने अब डिलीट मार दी है। डिलीट। ये तो हमारे देश के हालत है कि मीडिया, जिनका काम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, वो बोल नहीं सकते। माइनॉरिटीज, उनके पास राइट्स नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है। बाकी जो मेजोरिटी है वो खतरे में है। अरे वो जो बोलते हैं ना खतरे में, वो इन पॉलिटिशियन से, इन बिजनेसमैन से बोलते हैं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? इसके अलावा क्या है? इसके अलावा रेखा गुप्ता, तो मैं मालूम है दिल्ली की सीएम है रेखा जी, जो उन्होंने पहले मोदी जी की गारंटी पे इतना वोट मांगा, प्रवेश वर्मा जी वोट मांगा अपने दम पे, जाट भाइयों का साथ लेके, बट फिर भी नहीं बन पाए। छोड़ो, दर्द में क्यों बजाना किसी के। बट उन्होंने, मतलब होता नहीं, होली आती है तो कहते हैं अरे डोंट वेस्ट वाटर है, ये वोक के पेले बोलते डोंट वेस्ट वाटर, दिवाली पटाखे मत फोड़ो, से नो टू क्रैकर्स हैं, जानवर बोल नहीं सकते, मत फोड़ा करो, रंग मत फेंका करो। तो इनको बड़ी गालियां पड़ती थी, कई बार तो हमने भी दी हैं। बट इस बार तो मैं खुश था कि इस बार चलो दिल्ली में तो नहीं होगा, दिल्ली में गुड एयर क्वालिटी हो चुकी है अब पीटीआई की तरफ से। मैं इतना खुशी मना ही रहा था, इतने में रेखा जी आई, बोली पानी वेस्ट मत करना, पानी की बर्बादी हम ना करें, नेचुरल कलर्स के साथ खेलें। कहाँ है अंधभक्तो, आंखें बंद कर ली क्या? रैंडम से ना, एंटी हिंदू। फिर मेरे को परमेश वर्मा जी की एक क्लिप दिखी, जहाँ पे वो मेरे को याद दिला रहे थे कि वो दिल्ली में 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, होली और दिवाली पे फ्री मिलेगा, क्योंकि ये बीजेपी की गारंटी है। मैं का मतलब जुमला ही, क्योंकि अपडेट को कुछ है नहीं। मैं का 500 रुपए की बात तो करो, कर तो दो, वो तो करो भाई साहब। फिर मेरे को पता चला कि रेखा जी बोल रही कि 200 यूनिट जारी रहेगा, तुम्हारा जारी रहेगा। मैं कहा आपने तो वहां तक 300 का किया था, बट चलो मैं 200 में भी एडजस्ट कर लूंगा, मैं कर लूंगा। बट आप 300 भी दोगे तो भी फ्री हो जाएगा बिजली। मैं बता रहा हूं, हो सकता है दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री, दो ही मत बिजली। इतना कट को जो मार रहे हो दिल्ली में, भाई 300 यूनिट पूरा ही नहीं होगा, क्या आएगा बिजली का बिल? भाई फायदेमंद सौदा बता रहा हूं, बोलो बोलो, दे दो। बिजली मत देना, बस अनाउंस कर दो, लागू कर दो, बिजली मत देना, बिल ही नहीं आएगा। ले आशीष चंचलानी भी लाइक, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। हाँ, इसके अलावा फालतू में क्या है? फालतू में है MS धोनी। क्यों MS धोनी फालतू नहीं है, MS धोनी की बातें हैं। अरे पता नहीं क्या थला फॉर अ रीजन से प्यार इतना क्यों है लोगों को। अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीते इंडिया वाले तो वापिस आए, तो थला गए अपना चेन्नई 45 की उम्र में बैटिंग प्रैक्टिस करने के लिए। तो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब एयरपोर्ट पे प्रेस ने पकड़ लिया कि भाई क्या कहना है, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, तो उन्होंने इग्नोर मार दिया। तो ये सब शुरू हो गए, देखो घमंडी दला, चाहता ही नहीं इंडिया का भला हो, कि उसका क्रेडिट ना छिन जाए। फिर आज गंभीर आया, गंभीर से इन्होंने फिर पूछा चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, गंभीर भी इग्नोर करके चला गया। मैं कहा अब बोल पकौड़े, अब बोल क्यों इतनी प्यार है तुम्हें? इतना प्यार तो मैं नहीं कर रहा धोनी से, जब तक IPL चलता तभी कर रहे हैं हम लोग। और धोनी को इन सबसे फर्क भी नहीं पड़ता, वो गा रहा है। अरे गा छोड़ो, ये तो डुएट था, वो डांस कर रहा है, ग्रुप डांस। अबे मुद्रा चल रहे हैं यहाँ पे। अगर ये देख रहा है तो सच्चा सोफियान सारी देख लूं, वो ज्यादा बेटर हैप्पी होली करती है। बाकी हैप्पी होली टू यू। मैं मिलता हूं कल तुमसे, लाइक कर देना। देखो मजा आ रहा है नहीं आ रहा मेरे को नहीं मालूम, मेरे को मजा आया। बीच में थोड़ा रैंडम सी है ना, उसमें पिघल गया मैं, मतलब हिल गया मैं थोड़ा, बट आज ज्यादा कुछ था नहीं। तो अगर एंजॉय कर रहे हो तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं तुमसे कल होली के दिन। पीस आउट।